नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और हमारे खास कार्यक्रम रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बार फिर देश और दुनिया की तमाम पहेलियों की पड़ताल पर ले चलेंगे और इसकी शुरुआत करते हैं इलाहाबाद के एक ऐसे शख्स की ताकत के साथ जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये इंसान खौलते तेल में हाथ डाल सकता है और उसके हाथों को कोई नुकसान नहीं होता है। विज्ञान कहता है कि एक इंसान के रग-रग में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनकी औसत आयु 120 दिन होती है और इनकी मात्रा को बरकरार रखने के लिए शरीर में हर सेकंड 2 करोड़ 50 लाख नए सेल्स पैदा होते हैं, यानी पूरी दिल्ली की आबादी से भी ज्यादा। लेकिन शरीर और शरीर के नियम अलग भी हो सकते हैं क्या? मेडिकल साइंस कहता है कि अगर शरीर कहीं आग से छू जाए, जख्मी हो जाए, तो उसकी प्रतिक्रिया पूरे शरीर में होती है और एक छोटे से शरीर में नर्व इंपल्स 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। लेकिन शरीर का रचा ये संविधान पलट भी सकता है क्या? विज्ञान कहता है कि इंसान के हाथ में एक एक वर्ग इंच में 9 फीट लंबी नसें होती हैं। दर्द का एहसास कराने वाले 600 सेंसर्स होते हैं, 9000 नर्व एंडेंस होते हैं, 36 हीट सेंसर्स होते हैं, 75 प्रेशर सेंसर्स होते हैं। तो क्या हिंदुस्तान के एक इंसान की इन हथेलियों की बनावट विज्ञान के जाने पहचाने तरीके से अलग है क्या? अगर नहीं तो जिस गर्म तेल का छींटा पड़ जाने से इंसान मात्र को झटका लग सकता है, दर्द का एहसास होता है, फफोले पड़ जाते हैं, उस खौलते तेल में एक इंसान हाथ कैसे डाल सकता है? पकौड़े कैसे तल लेता है और उसे कुछ भी क्यों नहीं होता? इन सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया उत्तर प्रदेश की संगम नगरी इलाहाबाद का, जहां इंसानी शरीर का एक अजूबा दिखता है। ये इलाहाबाद का बेहद व्यस्त बाजार है, चौक। ये बाजार व्यस्त तो है ही, बहुत पुराना भी है और जिस किसी को खरीदारी करनी होती है वो इस बाजार का रुख करता है। इस बाजार के एक दुकानदार की खूबी है खौलते तेल में हाथ डालकर पकौड़े निकाल लेने की, जिनका नाम है राम बाबू। हम आपको उस शख्स के पास भी ले चलेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि राम बाबू इस बाजार में कितने मशहूर हैं। राम बाबू के बारे में तो ये इस समय इलाहाबाद ही नहीं पूरी दुनिया जानती है उनके बारे में। भैया राम बाबू आज इसको हम 30 साल से जानते हैं। एक राज की पड़ताल में हम जिस जगह पर पहुंचे वहां एक अजूबा मिलता है। अजूबा हाथ से पकौड़े तलने का, खौलते तेल में हाथ डाल देने का और खौलते तेल में हाथ डालने के बावजूद हथेलियों के सही सलामत बच जाने का। इस ठेले पर लोगों को अजूबा दिखता है तो इस ठेले से राम बाबू ने अपनी जिंदगी देखी है। ना तो उन्हें अपनी उम्र का ठीक ठाक अंदाजा है, ना पकौड़े खिलाने के बेमिसाल करियर का। उन्हें अपनी उम्र तकरीबन 62 साल लगती है। हाँ, ये हाथ डालने वाला 15 भी है और दुकान तो हमारी 35-40 साल हो गए। दुकान 35-40 साल से लगा रहे हैं, लेकिन ये जो खौलते तेल में हाथ डालने वाला करिश्मा है ये 20 साल से कर रहे हैं। राम बाबू ये बताइए, कभी आपका हाथ जला है? कभी नहीं जला, बहुत हुआ तो थोड़ी देर बढ़ा, उसके बाद शांत हो गया। छाला आज तक नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हुआ तो थोड़ी देर बढ़ा 5-10 में, उसके बाद शांत हो जाता है। राम बाबू ने हमारे कैमरे के सामने रियलिटी टेस्ट का सामना करने की तैयारी कर ली। कढ़ाई की आंच तेज कर दी और कढ़ाई में बेसन और प्याज के पकौड़े डाल दिए। आप देख सकते हैं पकौड़े इस वक्त खौलते तेल में डाले जा रहे हैं। इसका तापमान कितना होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह से पूरा तेल उफन रहा है, खौल रहा है, उसमें से झाग निकल रहा है, जाहिर सी बात है तापमान बहुत ज्यादा होगा। लेकिन राम बाबू अपने काम में मस्त हैं। राम बाबू ने खौलते तेल में पकौड़े डाले, उनके पककर तैयार होने का इंतजार करते रहे और बीच बीच में ग्राहकों को गर्मा गर्म पकौड़ा परोसते रहे। राम बाबू तैयार हैं। उन्होंने आंच को, जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाया है, जो फ्लेम है उसको तेज किया है, जो स्टोव फ्लेम है, और उसके बाद अब ये पकौड़ी खौल रही है। इसी तरह से ये पकौड़ी जब खौल के पक जाती है पूरी तरह से, जब ये खाने लायक हो जाती है, तो राम बाबू इसको हाथ डाल के पकौड़ी को बाहर निकालते हैं। और इसी तैयारी के बीच वक्त आ गया राम बाबू के रियलिटी टेस्ट का, खौलते तेल में हाथ डालने का, 200 डिग्री का ताप बर्दाश्त करके कारनामा दिखाने का।
ये देख सकते हैं आप, ये करिश्मा है, ये अजूबा है राम बाबू का। खौलते तेल में हाथ डाल रहे हैं, पकौड़ी निकाल रहे हैं। उसके बाद जो हाथ में तेल लग जाता है उसको वो कढ़ाई पर निकाल भी देते हैं, अपने हाथ से उसको साफ कर देते हैं, वो वापस कढ़ाई में चला जाता है। तो ये राम बाबू की अपनी खूबी है, अपना करिश्मा है, जिसके चलते वो मशहूर हैं। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के अभिषेक जैन हैं। युवा हैं और जबलपुर के बाजार में कुछ अनोखे अंदाज में समोसे और मंगोड़े तलते हैं। बिना किसी झिझक और परेशानी के खौलते तेल में हाथ डाल देते हैं और ऐसा करने पर इनके हाथों में कुछ नहीं होता। अभिषेक की दुकान पर मंगोड़े खत्म हो जाते हैं, लेकिन लोगों की कतार नहीं। लोग हैरानी भरी नजरों से अभिषेक को मंगोड़े तलते हुए देखते हैं और उनके मंगोड़ों का जायका भी लेते हैं। मंगोड़े जो होते हैं वो बिना किसी झारे की सहायता से अपने हाथों से निकालते हैं। वो मैं देखकर मतलब बहुत हैरान हो जाता हूँ। देवा मंगोड़ा वाले के यहाँ मंगोड़ा खाने रोज आते हैं और ये चमत्कार देखते हैं कि मंगोड़े छोड़ा जाता है और हाथ डालता है उसके अंदर। ये इसको कहें तो ये हमारे गुरु की हमारे ऊपर कृपा है। लेकिन खौलते तेल में हाथ डालने का ये अकेला मामला नहीं है। ये देश की राजधानी दिल्ली के प्रेम कुमार हैं। इनकी उम्र 68 साल हो चली है और दिल्ली के करोल बाग में कुछ अनोखे अंदाज में फिश फ्राई करते हैं। फिश फ्राई करते वक्त बेहद बेफिक्रे से ये खौलते तेल में हाथ डाल देते हैं और इनके हाथों पर कुछ भी नहीं होता। प्रेम कुमार भी आसानी से 200 डिग्री तापमान पर खौलते तेल में हाथ डाल सकते हैं और मछलियों को अपनी उंगलियों से डुबो सकते हैं और तल सकते हैं। गुजरात के सिद्धपुर के करसन काका भी अपने कारनामे के लिए मशहूर हैं। खौलते तेल से भजिया बाहर निकाल लेते हैं और इस करतब को लोग देखते ही रह जाते हैं। चंडीगढ़ के मेडिकल कॉलेज की इस कैंटीन को देखिए। इस कैंटीन में हर रोज छात्रों के लिए खाना बनता है, लेकिन चिकन पकौड़े हाथ से ही तल दिए जाते हैं। न तेल की तपिश का कोई असर होता है, न गर्म पकौड़ों का। चंडीगढ़ में हाथ से चिकन के पकौड़े तल लेने के पीछे वही साइंस छिपा है, जो साइंस है करसन काका की भजिया के साथ दिखाई गई कारीगरी में। या फिर करसन काका अपने हाथों से वैसे ही भजिया निकाल पाते हैं जैसे फ्राइड फिश निकाल लेते हैं प्रेम कुमार। और कुछ ऐसा ही होता है इलाहाबाद के राम बाबू के साथ, जिनके कारनामे के पीछे है अभ्यास। एक ऐसा अभ्यास जो हाथ को ताप सहने की ताकत देता है, खौलते तेल में हथेलियों को सही सलामत रखने की शक्ति देता है। कोनों पर कई पॉइंट्स पर स्किन बहुत मोटी हो जाती है, तो वहां पर कोई पेन पिन प्रिक कोई पता नहीं चलता है। तो इसी तरह जहाँ टफ कंडीशंस होती हैं वहाँ स्किन की लेयर मोटी भी हो जाती है और वो थोड़ा कंपैरेटिवली इनसेंसिटिव हो जाती है। तो इसलिए इस तरह का टेम्परेचर चेंज सडन या कोई माइनर इंजरी जो उस पर आती है, वो नर्वस वहां पर सेंसिटिविटी नहीं रहती तो पता नहीं चलता। कोई नहीं जानता कि अगर हथेलियों की क्षमता बदल जाती है तो उनकी बनावट में बदलाव क्यों नहीं नजर आता। कोई नहीं जानता कि राम बाबू की ताकत उनके व्यवसाय से क्यों जुड़ी है। पकौड़े का ठेला और हाथ के अजूबे के पीछे उनका व्यवसाय है या फिर कोई इत्तेफाक। लेकिन विज्ञान के नजरिए से हकीकत जरूर है कि अभ्यास से इंसान फौलाद भी बन सकता है, अपने शरीर को दबाकर लोहा बना सकता है, कुदरत के दिए शरीर में बदलाव ला सकता है और कमजोरियों पर जीत हासिल कर सकता है। हाथों से पकौड़े तलने वाले रामबाबू के राज की पड़ताल के बाद आइए आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं सम्मोहन की दुनिया में। एक ऐसा ज्ञान जो आपके दिमाग की बत्ती गुल कर सकता है, आपको कहीं और पहुंचा सकता है। इस ज्ञान को विज्ञान मानता भी है। तो आखिर सम्मोहन की यह पहेली है क्या? क्या ये मुमकिन है कि आप समंदर के किनारे खड़े हो, आपकी नजरों के सामने ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हो, आप लहरों की आवाज में डूबे हुए हो, लेकिन अचानक ही आपकी आंखों के सामने समंदर पहाड़ बन जाए। जिस जगह पर लहरों की आवाज गूंज रही हो वहां पर ज्वालामुखी फट जाए। क्या यह मुमकिन है कि आप दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में घूम रहे हो,
और अचानक ही आपकी आंखों के सामने न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर आ जाए, इमारतें बदल जाएं, लोग बदल जाएं और माहौल भी बदल जाए। इस तरह की किसी भी कल्पना को कपोल कल्पना कहा जा सकता है, नामुमकिन करार दिया जा सकता है। लेकिन इसे विद्या कहें या विज्ञान, एक ऐसा ज्ञान भी है जिसके लिए अजूबों का होना 100% सच है। इंसान के दिमाग को अपने वश में कर लेना बाएं हाथ का खेल है। इंसान के एहसास को चंद मिनटों में बदल देना मुमकिन है और इसे ही नाम दिया जाता है सम्मोहन। सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म, जो हिंदुस्तान का सबसे बदनाम ज्ञान है। और टीम न्यूज़ नेशन ने इसी ज्ञान की पड़ताल शुरू की उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। तारीख थी 23 अक्टूबर और वक्त था दोपहर 1:50। देश भर में धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। चोरियों का धंधा जोरों पर था। तभी सतीश वर्मा की ज्वेलरी शॉप में एक ग्राहक की शक्ल में घुसे 2 लुटेरे। सीसीटीवी में कैद इसके बाद की घटना हैरान करने वाली है। लुटेरों ने कुछ ऐसा जादू किया कि ज्वेलर ने खुद ही खुद को लुटा दिया। लुटेरे आदेश देने लगे और सतीश वर्मा हुक्म बजाने लगे। 4.25 लाख रुपए के सोने के जेवर इकट्ठा किए, उसे डिब्बे में पैक किया और 45,000 रुपए कैश के साथ लुटेरों को थमा दिए। उन्होंने एक कागज पे कुछ लिखा और कि इसको देखो आप। अब वो बुढ़ा इतनी देर में बातचीत करता रहा, मैं उस कागज को देखता रहा। कागज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, TBA। 4-5 मिनट के अंदर दुकान में 3 लुटेरे घुसे और तीनों ने ऐसा जादू चलाया कि ज्वेलरी की दुकान लुट गई। फिर भी ज्वेलर ने लुटेरों को हाथ मिलाकर विदा किया। तीनों के जाने के मिनटों बाद ही ज्वेलर की घबराहट सामने आई। ज्वेलर ने सिर के बाल खींचे और कुछ ही देर में बेहोश हो गया। जी देखिए, सुंघाया क्या, बस सम्मोहन की स्थिति मान लीजिए। जैसा वो कहते रहे हमारे फादर वैसे ही करते रहे। उन्होंने मतलब बिल्कुल भी एक चीज़ का भी अपोज नहीं करा कि मैं ये नहीं, भाई ये मैं क्यों करूं। अगर हम ये चाहते हैं कि मैं हिप्नोटाइज हूँ तो मैं हिप्नोटाइज होता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रांस में ना जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगा। जब हमारी इच्छा है तो हमारा प्रयोग हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर ना कुछ कमियाँ होती हैं हर इंसान के अंदर। मुख्य रूप से 2 चीज़ें हैं जो हमेशा काम करती हैं। एक तो लालच यानी कि ग्रीड, और दूसरा डर। तो बहकाई में तो कोई भी आ सकता है। अगर उसको हम सम्मोहन का नाम दे दें तो थोड़ा जस्टिफाइड तो नहीं होता है कि वो सम्मोहन की वजह से होता है। सम्मोहन का ज्ञान कहता है कि हिप्नोटाइज वही होगा जो होना चाहता होगा। ज्ञान ये भी कहता है कि सम्मोहित करके लूट लेना मुमकिन ही नहीं। लुटेरे सिर्फ झांसा देते हैं, बहकाते हैं और ठग ले जाते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि दिमाग का एक सॉफ्टवेयर है सम्मोहन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो चेतन मन को सुला सकता है, अवचेतन मन को जगा सकता है, अवचेतन मन को बदल सकता है, उसे सुधार सकता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर का जादू न्यूज़ नेशन पर चलेगा क्या? न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर पर सम्मोहन का जादू चढ़ेगा क्या? हिप्नोटिज्म तो ज़्यादा बदनाम आँखों से है ना। आँखों से करेंगे आपको लाखों से सम्मोहित करेंगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सम्मोहित हो रहा हूँ? दरअसल एक तो ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप में लूज महसूस करेंगे, ढीलापन महसूस करेंगे, और जो देखने वाला है उसको आप लगेगा जैसे आपके हाथ थोड़ा ढीले हो जाएंगे, शरीर थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, आपकी आंखों की पोजीशन थोड़ा बदलेगी, पुतलियाँ ऊपर जाना शुरू होंगी, एक बार थोड़ा हिलेंगी, और इसके अलावा आपके सांस का ब्रीदिंग पैटर्न के अंदर फ़र्क पड़ेगा। सांस थोड़ा धीमा हो जाएगा, हार्ट बीट भी धीमी हो जाएगी। क्या काम कर रहे हैं आप? डॉक्टर मलिक के चुटकी बजाने की देर थी। रिपोर्टर ने न्यूज़ नेशन के न्यूज़ रूम की सैर करनी शुरू कर दी। आप अपने काम को बहुत एंजॉय करते हैं जब उसकी प्रोडक्शन करते हैं। एक डॉक्टर के क्लिनिक में बैठकर रिपोर्टर को न्यूज़ रूम में मौजूद होने का एहसास होने लगा। तब GSR मीटर 148 से ऊपर चढ़ रहा था और अवचेतन मन सामने आ रहा था। गहराई में चली जाएगा।
Good. 5, 4, 3, 2, 1 and GSR मीटर ने 148 से रीडिंग दिखानी शुरू की थी, जो कुछ ही देर में 192 के आसपास मंडराने लगा और गहन सम्मोहन में पहुंचने के बाद बारी थी सम्मोहन से बाहर आने की। Remember all the activities. 4, open your eyes. Feel good. 5. एक ऐसा एहसास जो मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दे, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे होकर गुजरने में सुखद लगे, एक ऐसा ज्ञान जो मन में नई सोच भर दे। निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि एक अलग तरह का अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जिसमें मैं जो सामान्य तौर पर अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया देता हूँ उससे बिल्कुल अलग, एक अलग दुनिया में है। देखिए, हिप्नोटिज्म एक सच्चाई है, ये कोई भ्रम नहीं है। और आज की डेट में अगर देखें तो हिप्नोटिज्म का जो प्रयोग है चिकित्सा पद्धति में काफ़ी ज़्यादा होता है, और ख़ासकर काफ़ी सारी बीमारियां जैसे घबराहट, फोबिया, पैनिक, समटाइम्स इवन डिप्रेशन। क्या अगर इंसान सम्मोहित हो सकता है तो ठगा भी जा सकता है? अगर हिप्नोथेरेपी किसी इंसान का रोग भगा सकता है तो उसे अपराधी क्यों नहीं बना सकता? कोई नहीं जानता कि इस ज्ञान के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान। कोई नहीं जानता कि सम्मोहन एक विद्या है या खौफनाक ज्ञान। फिलहाल इन्हीं सवालों से विज्ञान को टकराना है और दिमाग को नियंत्रित करने से पहले ज्ञान को नियंत्रित करना है। अगर किसी सबसे जटिल पहेली की बात की जाए तो वो पहेली इंसान के शरीर में उसका दिमाग होता है, जिसको जितना ही पढ़ने की अब तक कोशिश की गई है वो उतना ही उलझता चला गया है। आइए आपको ले चलते हैं आज शरीर के इसी सबसे अहम हिस्से की पड़ताल पर, सुलझाते हैं दिमाग की गुत्थी। कहते हैं दिमाग को समझना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल है दक्षिण अमेरिका के अमेज़न के घने जंगलों को समझना। अमेज़न नदी के किनारे 55 लाख वर्ग किलोमीटर में पसरा एक ऐसा जंगल जिसमें किन किन जानवरों का बसेरा है कोई नहीं जानता। पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियां हैं कोई नहीं जानता। जहां सूर्य देवता भी अपनी रोशनी सतह तक पहुंचाने के लिए तरस जाते हैं, जिसमें 16,000 प्रजातियों के पेड़ पौधे होने का अनुमान है। इसी जंगल की तरह एक दिमाग में एक दूसरे से गुथी हुई हैं 1 खरब से ज्यादा कोशिकाएं, जिन्हें विज्ञान चंद हिस्सों में बांटकर देखता है। हर सुबह सो के उठने के बाद एक इंसान महसूस करता है कि सूर्य उदय हो रहा है, पक्षियां चहचहा रही हैं या फिर ताजा हवा का झोंका चेहरे से टकरा रहा है। ये वो वक्त होता है जब इंसान का मन अवचेतन से चेतना में आता है। यही संक्रमण विज्ञान के लिए सबसे बड़ी पहेली रहा है। सवाल उठते हैं कि आखिर इंसान की चेतना कहाँ होती है। लेकिन रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक अब तक सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार करने के सिवा कुछ नहीं कर सके। इंसान का हंसना एक ऐसा व्यवहार है जिसे सबसे बड़ी मिस्ट्री माना गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हंसने से इंसान के दिमाग में 3 हिस्सों में प्रतिक्रिया होती है। पहला सोचने वाला हिस्सा जो किसी मजाक को समझता है, दूसरा मूवमेंट का हिस्सा जो हंसी के तौर पर बाहर आता है, और तीसरा संवेदना का हिस्सा जो शरीर में हार्मोन का रिसाव करता है। लेकिन ये कोई नहीं जान सका कि एक ही मजाक पर एक व्यक्ति हंसता है तो दूसरा गुस्साता क्यों है। ये इसके आमतौर पर एक कंप्यूटर से कंपैरिजन किया जाता है, पर मस्तिष्क को पिछले 35-40 साल में सिर्फ इसके रोगियों को नहीं, मस्तिष्क को जानने की उत्सुकता में हमने इसकी बहुत ज़्यादा गहरे रूप से अध्ययन किया है, और हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अभी वैज्ञानिकों को इसके समकक्ष आने के लिए बहुत डिकेड्स या मेरे ख्याल से सेंचुरीज तक काम करना पड़ेगा। हमें कुछ बातें हमेशा याद रहती हैं तो कुछ बातें भूल जाती हैं। इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी पर वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की। रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वक्त के साथ दिमाग के कुछ सेल्स मरने लगते हैं,
इसके साथ ही याददाश्त भी कम होने लगती है। लेकिन इसी रिसर्च ने यह भी साफ कर दिया कि हाँ कहने पर दिमाग के उसी हिस्से में हरकत होती है जिस हिस्से में ना कहने पर। यानी दिमाग के जिस हिस्से को मेमोरी माना गया है वहाँ मेमोरी होती ही नहीं। मेमोरी दो तरह से होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे आप एग्जाम हुआ, अगले दिन आपने कोई चीज़ करनी है तो आप याद करते हैं और अगले दिन उसको एग्जाम में लिखाते हैं और एक दिन बाद भूल जाते हैं। तो दिमाग में ये इस चीज़ का भी रिकॉग्निशन है कि क्या चीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए याद रखनी है और क्या चीज़ मुझे लॉन्ग टर्म के लिए याद रखनी है। माना जाता है कि जिनका कोई अंग किसी दुर्घटना में कट गया हो उनमें भी कभी कभी दर्द और दबाव महसूस होता है। 80% लोगों ने ऐसा महसूस करने का दावा किया। तो आखिर इस फैंटम फीलिंग का राज क्या है? वैज्ञानिक मानते हैं कि जब गायब हिस्से के नर्व्स आपस में जुड़ जाते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड को गलत संदेश भेजने लगते हैं, जबकि दिमाग के पास पूरे शरीर का ब्लूप्रिंट होता है। लेकिन इस खोज का कोई ठोस आधार नहीं मिलता। दिमाग का एक और बड़ा राज है कि सपने क्यों आते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब इंसान हल्की नींद में होता है तो उसका दिमाग सारी स्मृतियों को दोबारा इकट्ठा करता है, लेकिन अधिकतर सपनों का किसी घटना से कोई लेना देना नहीं होता। आर्कियोलॉजी में मिले प्रमाण कहते हैं कि इंसानों के पूर्वजों के दिमाग बड़े होते थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आकार में 150 घन सेंटीमीटर छोटे क्यों हो गए। दिमाग का भार कहता है कि यह शरीर का 2% हिस्सा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि शरीर का यह छोटा हिस्सा शरीर का 20% ऑक्सीजन और 25% ग्लूकोज क्यों इस्तेमाल करता है। विज्ञान कहता है कि एक डॉल्फिन में ही इंसान के दिमाग से ज्यादा सलवटें होती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता जिसके दिमाग में जितनी सलवटें होती हैं वो उतना ही तेज तर्रार क्यों होता है। कोई नहीं जानता कि शरीर के अंदर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली सूचना का राज क्या है। दिमाग के कठिन सवालों के आगे दिमाग भी क्यों हार जाता है। तो ये थी इंसान के शरीर से जुड़े वो तमाम राज जिनकी गुत्थी सुलझाने में विज्ञान का दिमाग जवाब दे जाता है। तो आज के शो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।